हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सर की क्लासेस जंगिंग्स। आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है जो क्लास 10th 12th में राइटिंग स्किल के रूप में 4 से लेकर के 6 मार्क तक के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। लेटर राइटिंग सीखने से आपके बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या किसी अच्छे पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे, जब भी आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन लेना होगा, जब कभी आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखना होगा, हर स्थिति में आपको लेटर का सही फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसके निश्चित फॉर्मेट और फ्रेम का ज्ञान आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर शुरू से लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी छोटी सी होगी, आप बस शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहें। मैं फॉर्मेट के साथ कुछ लेटर राइटिंग के रिटेन एग्जाम्पल भी आपके साथ प्रस्तुत करूंगा ताकि आप लेटर राइटिंग में निपुण हो सकें। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, बुक पढ़ा होगा। यदि आपको लेटर राइटिंग समझ में नहीं आया या आपको कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज़ आप पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो पे बने रहें। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो के समाप्त होते होते लेटर राइटिंग में आप निपुण होने जा रहे हैं, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हर वीडियो का लाभ मिले सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं लेटर होता क्या है। लेटर आपने देखा होगा, यदि आप किसी को पत्र लिखते हैं या आप किसी से पत्र प्राप्त करते हैं तो उनके विचारों को रिटन फॉर्मेट में आप प्राप्त करते हैं या अपने विचारों को रिटन फॉर्मेट में किसी को आप देते हैं। तो सब मिलाकर लेटर राइटिंग भी होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर की अगर डेफिनेशन शॉर्ट में बोलना चाहें तो लेटर राइटिंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप करने का एक माध्यम है। लेटर 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वह लेटर होता है जो ऑफिशियल्स लेटर होते हैं, लेटर टू एडिटर होते हैं, जॉब एप्लीकेशन जिसमें आते हैं वो सभी फॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है ऐसे लेटर जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, और इन सभी लेटर में हम अपने सगे संबंधी, मित्र, परिवार वालों को छोड़ करके जितने भी लेटर हम राइट करते हैं सभी फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आते हैं। पहला लेटर होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर कंसीडर करता है फैमिली लेटर, मीन्स लेटर रिटेन टू योर फैमिली मेंबर, लेटर रिटेन टू योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड रियल वंस। जो अपने आप परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्रों को पत्र लिखते हैं वह पत्र होता है इनफॉर्मल लेटर। और इसके सिवा जो भी लेटर होते हैं सभी लेटर फॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर के फॉर्मेट में भी थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा एक लाइन का अंतर है। अभी मैं आपके सिलेबस में ज़्यादातर हमें फॉर्मल लेटर ही लिखना होता है, इनफॉर्मल लेटर हम नहीं लिखते। आज हम फॉर्मल लेटर को साझा करने जा रहे हैं और इसी पर डिटेल में बातें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मल लेटर के निश्चित फॉर्मेट को, कौन कौन से हेडिंग हैं, किस फॉर्मेट को प्रयोग किया जाएगा, किस क्रम में हम उन हेडिंग को राइट करेंगे। तो चलिए इन सभी हेडिंग टर्म्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग जब भी हम करेंगे सारे फॉर्मेट लेफ्ट साइडेड होंगे। लेटर राइटिंग जब हम करेंगे तो सारे फॉर्मेट लेफ्ट साइडेड होंगे। लेफ्ट साइड टू द टॉप पे सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस होगा सबसे टॉप पर, एड्रेस ऑफ सेंडर। राइटर का एड्रेस सबसे टॉप पर लेफ्ट साइड में। ये सारे हेडिंग्स लेफ्ट साइड में ही लिखे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो
लेटर के कुछ पैटर्न को राइट साइड में लिखते हैं, वह अब आउट ऑफ डेट है, वह प्रचलन में नहीं है। लेटेस्ट करिकुलम के अनुसार सारे फॉर्मेट लेफ्ट साइड होते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लॉक फॉर्मेट। दूसरा हेडिंग, राइटर के यानी सेंडर के एड्रेस को लिखने के पश्चात डेट डालेंगे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वह तारीख यहाँ लिखें, फिर जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं उसके पद को लिखें, फिर उसका एड्रेस लिखें। फिर आप जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय में पत्र को लिखना चाह रहे हैं उस हेडिंग को लिखेंगे। फिर सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन के शब्द वो होते हैं जैसे डियर सर, डियर मैम, यानी अभिवादन के शब्द। यानी जब हम पत्र किसी को लिखते हैं तो उनको डियर सर या डियर मैम कह करके ही एड्रेस करते हैं, ये फॉर्मल लेटर में होता है। इनफॉर्मल में डियर सर, डियर मैम के स्थान पर हम नाम या उनके रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी लेटर में जो हमें जिस विषय पर लिखना है उस मैटर को पूरा हमें लिखना होता है। बॉडी ऑफ द लेटर 3 से लेकर के 4 पैराग्राफ तक का हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब भी आप लेटर राइटिंग करें तो लेटर को यूं ही समाप्त ना करें, बल्कि लेटर को एक कम्प्लीमेंट्री यानी एक प्रेम, विनम्रता पूर्वक और एक मैनर में समाप्त करें। जैसे अंतिम में पोलाइट वर्ड का प्रयोग करें, थैंक यू, थैंकिंग यू, इन सभी शब्दों का प्रयोग करें। और अंतिम में सिग्नेचर आपको पुट करना है। सिग्नेचर में ध्यान रखना है, आपको लिखना है जब फिर फॉर्मल लेटर लिखेंगे योर्स वर्ड का प्रयोग करना है। योर्स, YOURS, यहाँ मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं योर्स। फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, यदि किसी ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली, फेथफुली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखता है तो उसके लिए ओबीडियंटली वर्ड सबसे उपयुक्त होता है, वहाँ ओबीडियंटली का ही प्रयोग किया जाए। यह है कुछ हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग। इन सभी क्रम में ही आपको लेटर राइटिंग को कंप्लीट करना है। ये फॉर्मेट में से किसी को भी मिस करेंगे तो लेटर आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बोर्ड में यदि आप पूरा मैटर सही से लिख नहीं पाते हैं, यदि आप सिर्फ निश्चित फॉर्मेट को, इतनी हेडिंग को भी बना देते हैं तो 50% ऑफ द मार्क आपको सिर्फ फॉर्मेट पे मिल जाता है। तो चलिए, ये तो था फॉर्मेट। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से एक लेटर मैं आपको लिख करके दिखाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सके। यदि फिर भी अगर आपके कोई मन में कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं लेटर राइटिंग का, यानी जॉब एप्लीकेशन का एक मैं एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं और इसी आधार पे आप बहुत सारी लेटर राइटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जॉब एप्लीकेशन यानी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं लेटर राइटिंग आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं ये राइटिंग आप स्किल अवश्य ही सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एड्रेस, यानी जो भी मैंने मान लिया है जो भी राइट करेगा एप्लीकेशन वह व्यक्ति सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा। HN 573 MG मार्ग, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस के स्थान पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, अपने गांव का एड्रेस डाल सकते हैं। फिर मैंने डेट वो डाला है, आज का मैं डेट डाल दिया है। जिस दिन मैं लेटर आपको सिखा रहा हूँ आप उस डेट को मेंशन करिएगा जिस डेट को आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं। फिर मैंने पोस्ट लिखा द जनरल मैनेजर, यह है एड्रेस। फिर मैंने सब्जेक्ट में मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। मान लीजिए आप किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का आप नाम लग सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति टीचिंग के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ टीचर। ऐसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर मैटर मैंने शुरू किया है, आप देख सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द अमर उजाला डेट 16 अगस्त आई विश टू बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर।
यानी आपके पत्राचार, आपके एडवर्टाइजमेंट में 16 अगस्त को अमर उजाला में जो पोस्ट निकाला गया था, उसी के रिस्पांस में मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि मैंने मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट के पद पर मेरे बारे में कंसीडर्ड किया जाए। अब इतना पहले, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की लाइन मैं लिख करके आपको और भी बेहतर समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की लाइन लिख करके लेटर राइटिंग को कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं। अब आगे की लाइन में देखें, आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर सुटेबल फॉर द पोस्ट मेंशन्ड एबव। मुझे लगता है कि मेरी योग्यता, मेरा अनुभव और मेरी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए उपयुक्त, मेंशन्ड पोस्ट के लिए उपयुक्त है। मैं इसके साथ अपना बायोडेटा भी इनक्लोज कर रहा हूं, यानी अटैच कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस की। फिर थैंक यू और योर्स सिंसरली, देन आफ्टर यू विल राइट योर नेम। आपका जो भी नेम होगा, यू कैन राइट योर नेम, वॉट एवर योर नेम वुड बी देयर। जो भी आपका नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उम्मीद करता हूं लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको समझ में आया होगा। मैंने जॉब एप्लीकेशन के लिए मैंने एक लेटर राइटिंग का कोर्स सिखाया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट कहीं पे भी आपको जरा सा भी होगा तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं, और आप लेटर राइटिंग पर कुछ 1-2 वीडियोस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के सामने और भी प्रस्तुत कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, ताकि मिले इस वीडियो का लाभ हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।